महाराज परीक्षित जी शिकार करने गए। पहले के समय में राजा लोग शिकार करते थे, खाते नहीं थे। जिस राजा के राज्य में हिरण बूढ़ा, उस राजा को पाप लगता था, इसलिए वृद्ध हिरण को समाप्त करते थे। उषानंद देखता जाता था उस बन के बेसद बयारी को। आहट आई हट गया तनिक, आंखें आलंगन करती थी कुदरत की प्यारी प्यारी को। महाराज वन में परीक्षित जी शिकार करने के लिए जा रहे हैं। यह कथा नैमिष में चल रही है। सूत जी के माध्यम से ये कथा सुनी जा रही है। सोन का दृश्य 88,000 बैठे यहाँ कथा सुन रहे हैं। जैसे आप सभी श्रोता इस कन्नौज की पावन धरती पर कथा श्रवण कर रहे हैं, वैसे ही एक बार नैमिष में कथा हुई जो कि सूत जी महाराज जी ने बड़ी ही पवित्रता के साथ इस कथा को संतों को सुनाया। फिर कथा सुनतियों वन में दिल्ली रहे, फिर कथा सुनतियों वन में दिल्ली रहे। आई टकराती हुई एक सामने गाय, टकराती हुई एक सामने गाय, आई टकराती हुई एक सामने गाय। उसी समय राजा शिकार करने में मस्त थे। गाय को आते हुए देखा, उस गाय की कुछ दयनीय दशा थी, रेशी दशा थी। हापती कांपती थर्राती, कांपती थर्राती, थमती है कहीं उचकती है, कांपती थर्राती, थमती है कहीं उचकती है। है कहीं रमाती है, रोती है कहीं रमाती है, चलती है कहीं अटकती है, रोती है कहीं रमाती है, चलती है कहीं अटकती है, महाराज शिकायत की ऐसी दयनीय दशा है, कहीं रोती है, कहीं चिल्लाती है, कहीं रमाती है और कहीं रुक जाती है, कहीं पीछे के लिए मुड़ करके देखती, कहीं बार बार भाग खड़ी होती है। इस दृश्य को परीक्षित जी ने देखा। परीक्षित जी ने देखा, मन में विचार किया, ये क्या? देखो भयभीत व्यक्ति का, जब भी कोई व्यक्ति भयभीत हो, सामने वाला दूर से देखते देखते पता लगा लेता है कि कोई भयभीत है। और नजर पहलाई पीछे देखा, एक बैल आ रहा है। उस बैल की कमर कुछ नीचे के लिए झुकी हुई है, परेशान जर्जरित अवस्था में है और लंगड़ाता लंगड़ाता सा चला रहा है। राजा ने देखा ये क्या है, उसके पीछे और नजर डाली तो एक पर्वताकार शरीर लिए हुए काला क्रूर व्यक्ति हाथ में कुठार लिए आ रहा है। उसके पीछे काला क्रूप चंडाल भागता आता है। जब उसका मोशन बढ़ता है तब भूमंडल हिल जाता है। जब उसका मोशन बढ़ता है तब भूमंडल हिल जाता है।
देखो, 3 पाप ऐसे होते हैं, उनको करने से व्यक्ति का तेजहीन हो जाता है। चाहे कितना ही वो मोटा ताजा हो, अच्छे घर से हो, बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया मेकअप करे, हैं, अच्छा सा कोट पैंट पहने, टाई बांधे, लेकिन फिर भी उसका तेज समाप्त हो जाता है। बताओ, जिन लोगों से गाय का अपमान हो जाता है, गौ का अपमान जिससे हो जाता है, उसका तेज समाप्त हो जाता है। संसार का कोई भी धार्मिक कार्य बगैर गाय के होने वाला नहीं है। कोई भी धार्मिक कार्य, किसी भी क्षेत्र का कैसा भी अगर कोई धार्मिक कार्य आप कर रहे हैं तो बगैर गाय के नहीं होता है। इसलिए गाय का कदापि अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरा, ब्राह्मण का कोई भी धार्मिक कार्य होता है, ब्राह्मणों के अतिरिक्त इसको करना संभव नहीं है। वह धारा, मान लिया आप ब्राह्मण नहीं हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जो आज के समय में संपूर्ण पद्धति को जान गए, लेकिन वह गंगा ब्राह्मणों से ही बह करके आए। इसलिए ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। तीसरा, अग्नि का, अग्नि निस्तेज। अगर आपका, कई लोग होते हैं ना, सर्दियों में माताएं तो अधिकांश चूल्हे में आगे जलाई और ये करवा करके बैठते हैं, हाँ सर्दी में नहीं होते, ऐसा नहीं करना चाहिए। आग को, अग्नि को, गाय को और ब्राह्मण को कदापि पैर नहीं दिखाना चाहिए, शास्त्रों में वर्जित है। इसलिए अगर इन 3 प्रकार के किसी व्यक्ति से पाप हो जाते हैं, उसका तेजहीन हो जाता है। इसलिए कदापि इस 3 पापों को, अपराधों को सोच करके रखना चाहिए, भूल के भी नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित देख रहे हैं कितना बेकार इंसान है? वैसे भी तेजहीन है, काला है, कुरूप है, उसके बाद में शरीर से भी काला है, कर्तव्य भी काला है। अरे एक चीज काली हो तो चल जाए, शरीर से काले हो तो कोई बात नहीं, कर्तव्य तो उज्जवल होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऊपर से भी काला और अंदर से भी काला, इसलिए महाराज ये तो बहुत ही बेकार इंसान है। पर जिसको क्रोध आ गया, मैं जिसकी रक्षा करता हूँ, मैं जिसकी सेवा करता हूँ, ये दुष्ट उसको प्रताड़ित करता है। खड़ा है चंबे में हुआ और जो ही दिल्ली आए, और गौ के मुख से उस समय निकली यहाँ आवाज। कुछ आवाज निकली, उस आवाज को सुनकर के महाराज का हृदय और भी क्रोधित हो गया। ललकारा नरराज ने और तेग म्यान से थी तलवार निकाल ली राजा ने। ओ नालायक दुष्ट! ललकारा नरराज ने और तेग म्यान से खींच, और ओ हत्यारे कौपद को सबल निशाचर क्या समझ लिया इतनी जल्दी? पार्थ का जमाना बीत गया। अरे दोस्त, तुझे पता नहीं है, तूने जान लिया बात नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, वही तो नहीं है, आज उनका वंश जिंदा है, और जो हाथ गाय के ऊपर चलेगा उस हाथ को ही तोड़ दूंगा। और वास्तविक में सच्चे ब्राह्मण, सच्चे क्षत्रिय कौपद ने आंख से देखे, सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय कौपद ने आंख से देखेंगे। या यूं कट कर मर जाएंगे, या काट बधिक का कर देंगे।
उधर बैल से कहा, एक कपिले निर्भय हो जाओ, या तुम्हारा सेवक तुम्हारी सेवा करने के लिए तत्पर है, अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज पास में गए, श्री महाराज की साया में वो ब्राह्मण जिंदा रहते हैं, पर समय देख कर दीन बंधो हम अपनी भाभी कहते हैं। पास में बैल ने कहा, राजन, भाभी माने अपनी सोच से भविष्य क्या होने वाला है, या मैं अपने विचार से कह रहा हूं। क्या कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है, अब हवा ही बदल जाएगी, हैं? धर्मावतार कर्मों की सबसे आखिर दिवाली है, इस संसार की हवा बदल जाएगी। और जो धर्म आज हो रहा है, हे राजन, आपके बाद संसार में ऐसा धर्मात्मा राजा नहीं होगा, क्षत्रिय लोग कायम हो जाएंगे। इसने कहा, बैल ने, क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, ब्राह्मण वेदहीन हो जाएंगे, नदी जलहीन हो जाएगी, और गाय दूधहीन हो जाएगी। ऐसी स्थिति बन जाएगी संसार की। महाराज, छूट जाएगा लोक में क्षत्रिय का अधिकार, क्षत्रियों का अधिकार समाप्त हो जाएगा, और राज काज बन जाएगा बनियों का बाजार। आज के समय में राज सत्ता बनियों की है, बनियों का माने बिजनेस में। पहले के समय में राजा लोग होते थे ना, उस सृष्टि के संचालन करने के लिए ही केवल राज्य करते थे। आज के राजा लोग लोगों से पैसा कमाने के लिए राजा रहते हैं। पहले उनकी रक्षा करने के लिए, उनको खूब खिलाने के लिए, खूब सुखी रखने के लिए। और अगर आज के समय के अनुसार अगर शब्दों में बोला जाए तो पहले तो राजा लोग सुखी रखते थे प्रजा को, अब राजा लोग उसका उल्टा करते विलोम। अब तो आप समझ गए होंगे, हैं? महाराज, ऐसी स्थिति बन जाएगी। और कहा, यह गाय नहीं है पृथ्वी पति, यही पृथ्वी कहलाती है। अरे महाराज, जिसको गाय देख रहे हैं, गाय नहीं है, यह गाय नहीं है पृथ्वी पति, यही पृथ्वी कहलाती है। अपने भविष्य की व्यथा देख दुनिया से भागी जाती है। अपने भविष्य को निहार करके पृथ्वी मां यहाँ से जा रही है। मेरा परिचय, मैं वैद्य नहीं हूँ, पृथ्वी पति, भूतल पर धर्म कहता हूँ, मैं धर्म हूँ। अपनी भविष्य की व्यथा सोच दुनिया से भागा जाता हूँ। राजा ने कहा, जब पृथ्वी नहीं होगी, धर्म भी नहीं होगा, तो फिर राज्य कहाँ होगा? क्यों? ऐसी क्या बात है? आप धर्म है कारण? धर्मराज जी ने कहा, महाराज, धर्म ने अपना भविष्य और भूत वर्तमान तीनों कालों की कथा सुनाई। तीनों कालों की सतयुग था, भूतकाल से प्रारंभ हुई। महाराज, धर्म ने कहा, हे राजन, जिस समय सतयुग था तो 200 चरण दे रहे थे, हर जगह धर्म ही धर्म था। जिसके घर में जाते धर्म, मंदिर में जाते धर्म, खेत में जाते धर्म, हैं, ऑफिस में जाते धर्म, हर जगह चारों वर्ण धर्म अधिकारी, वर्ण व्यवस्था अपने अपने धर्म को धारण करने के बाद कार्य करते थे। देखो, धर्म का मतलब होता है धारण करना। धारण क्या करें? या तो कह देते धर्म का माने धारण करना, लेकिन क्या
धारण क्या करें? अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य धारण करें। आपके धर्म में क्या कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को धारण करें। या धर्म कहलाता है। 20 चरण में महाराज सत्य गया, सत्य के बाद त्रेता युग आया, थोड़ा सा धर्म में कमी हुई। और कितनी कमी हुई? 20 विषय में 4 विषय धर्म कम हो गया। कम? त्रेता युग 4 विषय, 20 में से 4 निकल गए, कितने बचे? 16 चरण बचे। 20 विषय में से 4 निकल गए तो 16 विषय धर्म रहा और 4 विषय पाप। हाँ, और महाराज त्रेता के बाद में जब द्वापर आया, फिर 4 और टूट गए। 16 में 4 निकल गए, कितने बचे? 12। महाराज 12 चरण बचे। खैर कोई बात नहीं, 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं में 12 चरण थे। लगभग 16 चरण एक दिशा में रंगा था, सही चलना था कारोबार। माँ, पुत्र, पुत्री, गुरु, शिष्य, गाय, ब्राह्मण, संत सभी सुखी थे महाराज। और अब लेकिन अब कलयुग आया है, आते ही दान दिए भाले। पृथ्वी को नीचे दबा दिया, यह मेरे पैर तोड़ डाले। महाराज जैसे ही कलयुग आया, बैल के पास कितने पैर होते हैं? 4। 12 में से 4 निकल गए, कितने बचे? 8। महाराज 8 पैर जैसे ही कलयुग आया। ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर की कथा नहीं है, जिस कथा को मैं कह रहा हूं इसी कलयुग की कथा है। महाराज धर्म जी ने कहा, धर्म ने कहा जैसे कलयुग आया, कलयुग के आते आते 8 चरण टूटे। और 8 नहीं बल्कि 8.5। 4 तो है लेकिन लूले लंगड़े हैं, लूले लंगड़े लंगड़ाते से महाराज जा रहे हैं। अब धर्म ने कहा है पृथ्वीपति राजा है, हाँ परीक्षक, लूला लंगड़ा लोक की क्या कर सके सहाय। चाहे नाक भागने के सिवा है क्या और उपाय। लूला लंगड़ा हो गया ना, 4 बच्चे हैं उनमें भी लूले लंगड़े हैं, इसलिए लूला लंगड़ा व्यक्ति क्या लोक की सहायता कर सकता है। यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह डाली है। लोगों मनुष्य में और संत में, मन धर्मात्मा में कितना अंतर होता है। इतना ही अंतर होता है। पहली चीज तो मनुष्यता ही उसको कहते हैं कि जो साधुता से निकले, वही मनुष्यता है। और जो दूसरों के हित की चिंता रखे, जो दूसरों के सुख और दुख की चिंता रखे, जो दूसरों की भूख की चिंता रखे, वह साधु प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं। इसी मनुष्यों में सब छुपे हैं, इसी में साधु प्रवृत्ति के होते हैं। और महाराज जब साधु प्रवृत्ति के लोग दूसरों के सुख की और दुख की चिंता करे, वह संत प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं। संत प्रवृत्ति जैसे कोई भंडारा यहाँ करेंगे तो भंडारा यहाँ कैसे करेंगे, कौन करेंगे? मनुष्य तो करेंगे ना। सब खूब खाएंगे चकाचक,
आप लोगों ने इन लोगों के माने मनुष्य के अलावा अन्यत्र किसी को भंडारा करते हुए देखा? कभी किसी भैंसा को भंडारा करते देखा? गधा को, घोड़ा को? माने मनुष्य के अतिरिक्त कोई नहीं संसार में दूसरों के दुख को नहीं समझ सकता। इसलिए महाराज, मनुष्य का कर्तव्य होता है अगर कोई असहाय है उसकी सहायता करना, अगर कोई व्यक्ति परेशान है उसकी परेशानी का हरण करना, अगर कोई दुखी है उसके दुख में साथ देना। कोरोना काल में एक घटना आई थी, एक 60-65 साल के वृद्ध श्रीमान जी अस्पताल में ऑक्सीजन ले रहे थे, अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। उस समय एक नौजवान लड़का जाता है, उसको कोरोना की समस्या हो जाती है, उसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, पास में बैठता बेचारा, घर से गरीब रहा होगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। जब ऑक्सीजन उसको नहीं मिली तो उस बुड्ढा ने, पड़ोसी ने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब ये मेरी ऑक्सीजन निकालो। डॉक्टर ने कहा क्यों, आपको अभी ऑक्सीजन की आवश्यकता है? नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है। इस नौजवान को देखो, मैंने तो बहुत कुछ देख लिया, मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ कर लिया अपने जीवन में, बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं। इस बेचारे नौजवान को मेरी ऑक्सीजन दे दो। ये भारत का पुरुष है, ये भारत का पुरुष है। ऐसी परोपकारता हो जिसको अपने प्राणों की परवाह ना हो, दूसरों के लिए जिए, पाद की धर्मात्मा होता है। नारायण, लूला लंगड़ा लोग की क्या कर सके सहाय, नाथ भागने के सिवा है क्या और उपाय। धर्मात्मा व्यक्ति होता है, उसके आंखों के आगे कोई अनर्थ होता हो देख नहीं पाता है। कई माताएं कहती कोई बात रह जाए, कहती देखो अब हमको पे चुप्पा नहीं हो जाए, मेरे जीव खरवा जाए। नहीं, ऐसे बहुत से लोग, वैसे ही जब भी किसी के साथ कोई अनर्थ होता है कई लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं। यही मानवता है, होना भी चाहिए। खड़ा हुआ है सामने कलयुग का अवतार, खड़ा हुआ है सामने कलयुग का अवतार। अब जीत कर देश में रोकना अधिकार। सामने पर्वताकार काला करूप मनुष्य खड़ा है, यही कलयुग है। मुझे जीत करके, पृथ्वी को जीत करके उस पूरे विश्व में अपना अधिकार जमा लेगा। अच्छा, धर्म ने कहा राजन आगे ऐसा समय आ रहा है, कंठी माला छापा टीका आगे नजर में आएगा। कंठी माला छापा टीका कोई भी समझ में नहीं आएगा, कोई नहीं जानेगा, नजर नहीं आएगा। होना भी चाहिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। चाहिए क्या? हर हिंदू को अपना जो कर्तव्य होता है, जो धारण करने का होता है, वो धारण करना चाहिए। क्या आज मैं आप लोगों को इस कन्नौज की पावन धरती से अवश्य बताऊंगा, हर हिंदू को चाहिए कि सिर के ऊपर चोटी होनी चाहिए और हाथ में कलावा बंधा होना चाहिए। सिर पे चोटी, हाथ में कलावा और मस्तिष्क पर तिलक होना चाहिए। यह 3 कार्य उसके अवश्य, और हो सके तो भारतीय वेशभूषा पहने, भारतीय वेशभूषा। आप वो एक्सीडेंटल पैंट पहन लेते हैं, आपकी चॉइस है, आप पहन लेते हैं,
लेकिन किसी दिन उस एक्सीडेंटल फटी हुई पैंट को ना पहन करके, लेकिन धोती को ना पहन के एक सेल्फी लेना अगर अच्छी न लगे तो मुझे कहना। मेरे भारत के वेशभूषा का परिणाम है तुम्हारा शरीर सौंदर्ययुक्त हो जाता है। जब इस भारत की नारी को कोई भी इधर उल्टा सीधा वस्त्र पहन लेती है ना, और जब एक भारत की नारी साड़ी पहने तो देखो मंदिर से दुर्गा लगती है। हमारे जितनी भी देवियां हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, पार्वती माँ हैं, सब साड़ी में सभी के फोटो देखे हैं ना। टी शर्ट तो नहीं पहनते, पैंट नहीं पहनते। आप कभी देखना रास्ता में चलते हुए जब भी देवियां जाएं तो एक देवी को देखो पैंट शर्ट पहने जा रही है, कैसी लग रही है, और भारतीय वेशभूषा में जब कोई माँ जाती हो हैं, ऐसा लगता है कि वाह मंदिर से निकल के देवी आई हो, उसके पैर छू लूं। साथ साथ माँ मेरे पहले कहावत थी, बड़े बड़े लोग कहते थे ना, अरे फलाने की बिटिया ऐसी सुंदर है, ऐसा लगता है देवी स्वरूप है। आज के लोगों की आंखों में प्रदूषण हो गया, लोगों का चश्मा ठीक नहीं है, नजर ठीक नहीं है। दूसरों की बहन बेटियों को देखने के लिए कितनी सुंदर उपमाएं उपाधियां दी गई हैं। महाराज छापा संदेशा लाया नजर नहीं आएंगे। मैं प्रत्येक कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को जागरूक करता हूँ, आप तुलसी की माला पहनो। लोग बैठते क्या है, घटमल्ला से पहन लेते हैं, कहीं काले काले, कहीं उक्रास, कहीं पता नहीं क्या क्या लटका लेते हैं गले में। नहीं पहनना चाहिए। एक तुलसी की माला है। तुलसी दो प्रकार, एक काली होती है, एक सफेद होती है। अगर आपको काली अच्छी, आप गोरे हैं, आपको काली अच्छी लगी तो काली तुलसी ले लो जी। अगर आप काले हैं तो आप गोरी तुलसी ले लो। रामा और श्यामा दो प्रकार की तुलसी होती है ना, तो आप उस तुलसी को पहनो। तुलसी की माला आपके गले में पड़ी होगी और अकस्मात देखो एक दिन उस घाट में तो सबको ही जाना है, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति सड़ जाता है। इसलिए सभी व्यक्तियों को चाहिए, जो भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और बहुत ही सौभाग्यशाली आपने जीवन में क्या किया है माने नहीं रखता। अगर आप तुलसी की माला धारण करते हैं तो आप कितने पापी हैं माने नहीं रखता। आपने क्या क्या किया मतलब नहीं है, अगर आप तुलसी धारण किए हुए हैं। इसलिए तुलसी की माला पहननी चाहिए। सोना चांदी पहने अच्छी बात है, लेकिन महंगाई में चोरना हो जाता है, उनसे बचकर तुलसी को कोई नहीं छुए, कोई नहीं छूने वाला। अगर छू लेगा चुरा ले जाए, बाबू को कल 10 रुपए की दूसरी ले लो। हालांकि बेचने वाले नहीं लेने तो आप लोग सोचे नहीं महाराज जी बेचने वाले तो नहीं, तुलसी किस लिए बड़ाई कर रहे हैं। आप पहनिए। और एक बात बता दूं कि जिनके घर में सुरापान किया जाता है वहाँ उनके घर में देवियों को चाहिए कि पूजा करें और अपने हस्बैंड को, पति को अपने पास में खड़ा करें। और अगर उनसे देख तिलक लगा लो जी, अगर ना लगाए तो अपने आप ही लगा दो तिलक। एक राम नामी ले लो, फिर कंधे पर डाल लो, इसको पहनो, ओढ़ो, डालना। साइड जो ड्रिंकिंग आदि करते होंगे ना, छूट जाएगा। आजकल डॉक्टर लोग पता नहीं क्या क्या बेच देते हैं, दारू छुड़ाने की, शराब छुड़ाने की दवा, पता नहीं क्या क्या बेच देते हैं। मैं कहता हूँ कुछ खरीदो ही नहीं, एक चंदन की डिब्बी, एक राम नामी बढ़िया सी, सवेरे हो सुबह को पूजा करो, तिलक लगा दो, राम नामी डाल लो, फिर तुम्हारा पति ठेका पे नहीं जाएगा, उसको शर्म लगेगी, निहारेगा ना, भावे हाँ तिलक लगा, नहीं जाना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है, एक ऐसी हमारी संस्कृति है। महाराज आगे ऐसा समय आ रहा है, धर्म ने कहा इन सबको कोई नहीं देखेगा, ना किसी के माथे पर तिलक होगा, ना कोई माला पहनेगा, ना कोई छापा माने पीताम्बरी डालेगा, कुछ नहीं होगा। नाथन देखा जाएगा मुझसे अत्याचार, और इस कारण संसार से चलने में है सारा। महाराज
संसार का अत्याचार मुझे देखा नहीं जाएगा, इससे अच्छा है यहाँ से चला ही जाना चाहिए। पत्नी माता ने कहा, हे राजन, मैं संसार के समस्त भार को उठाती हूँ। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुआ एक पर द्रोही। गिरि सरि सिंधु, गिरि माने पहाड़, सरि माने नदिया, सिंधु माने सागर, इनका कोई भार नहीं है। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुआ एक पर द्रोही। इतना सृष्टि का भार है, 2 गुनी बढ़े, 4 गुनी बढ़े, 10 गुनी हो जाए, लेकिन मुझ पर कोई भी असर नहीं है, बिल्कुल लेश मात्र भी चिंता नहीं है। परंतु महाराज, जब कोई दूसरों की बुराई करने वाला, परद्रोही, दुश्मन, पर दुश्मन कैसा होता है? जरूरी नहीं है कि दुश्मन तुम्हारे आगे से लाठी लेके आए और तुम्हें मारना चालू कर दे, वही दुश्मन। परद्रोही माने ओ फलाने की आलू की फसल बहुत अच्छी है, हाँ? कोई ऐसी जुगाड़ बन जाती है, आपको जो शाखा खड़ी है समाप्त हो जाए, मेरी अच्छी हो जाए। परद्रोही गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों में लिखा, दूसरों के नुकसान करने की जिन लोगों की आदत होती है, वह एक मक्खी की तरह उनका जीवन होता है। अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे दूसरों की बुराई के लिए। दूसरे का बिगड़ जाए, दूसरे का बिगड़ जाए, उसे देख कितना कष्ट हो, मक्खी की तरह चाहे उसकी जान चली जाए। घी को खराब करने के लिए मक्खी अपने प्राणों को दे देती है, दूसरे का घी खराब होता है। ऐसे आते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने उनकी भी वंदना की, जिसने वंदना करके गोस्वामी जी ने शब्द की जो पाई। महाराज, इस प्रकार से सुनकर याद अरुण बता बोला, दिल्ली पति खिसियाए और उठा खड़क कहने लगा, भैया मत अपनाए। तलवार निकाली, कलियो अभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा वध कर दूंगा। कलियुग आगे बढ़ा, कहने लगा, नाथ कोई बात नहीं है। और एक शब्द कहा, यदि मुझे नाथ वध करते हो तो निश्चय विपत्ति छूटती है। सोचिए मगर हे नीति धाम, ब्रह्मा की आनंद टूटती है। कलियुग अगर आप मुझे मार देते हैं, सही बात है, विपत्ति कम हो जाएगी, लेकिन हे नीति के धाम, ब्रह्मा जी की बनाई हुई नीति, ब्रह्मा जी के बनाए हुए नियम और सब टूट जाएंगे। ब्रह्मा जी लिखते हैं, आप ब्रह्मा नहीं हैं कि जो किसी को भाग्य आप लिखें, किसी की मृत्यु आप करें, किसी को जीवन आप दे, आपका कार्य नहीं है। बड़े ही गुरु शब्द सुन करके परीक्षित महाराज के दिमाग में बैठा, सही तो कह रहा है, मैं भगवान थोड़ी हूं ना, ईश्वर नहीं हूं कि जो मैं किसी को बना नहीं सकता, तो वही मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। महाराज, जिस मर्यादा के लिए, दूसरी बात बोली, जिस मर्यादा के लिए भटके कौशल जिस मर्यादा के लिए भटके कौशल